अभी भी पाकिस्तान हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना मसूद अजहर के खिलाफ, ना दाऊद इब्राहिम के खिलाफ। जनता मर रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अभी भी आतंकवादियों का साथ दे रही है। अच्छा, पाकिस्तान कई दशकों से इसकी टोपी उसके सर वाली कहावत को चरितार्थ करता आ रहा है। कैसे? एक देश से लोन मांगता है, दूसरे देश का कर्ज चुका देता है, तीसरे से मांगता है, चौथे का चुका देता है। वो इस तरह से रॉबिंग पीटर टू पे पॉल जो कहा जाता था वो कर रहा था। लेकिन अब दुनिया ने बोला बस बहुत हुआ, ये जो पाकिस्तान की मक्कारी है अब और नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जिससे पैसा लेता है उसके देश तक में आतंकवाद फैलाता है, चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे सऊदी अरब की बात हो। और अब पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, मदद मिल नहीं पा रही है। केवल 1.1 बिलियन डॉलर्स उसको अभी मिलना है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान बिल्कुल कंगाली की कगार पर है। आईएमएफ से लगातार गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान, और यह पहली बार नहीं है। सबसे ज्यादा 23 बार पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सामने जा चुका है हाथ फैलाकर। इस बार तो घुटनों के बल पहुंच गया है, फिर भी बेल आउट पैकेज नहीं मिल पा रहा है। शर्त लगातार बढ़ाई जा रही है, और आईएमएफ भी बिल्कुल सही कह रहा है, हम आपको पैसा देंगे, आप या चीन का कर्ज वापस कर देंगे, या फिर वो पैसा अपनी सेना को दे देंगे जो हथियार खरीदेगी या आतंकवादियों को देगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, सेना का साइज घटाओ। वो पाकिस्तान में हिम्मत नहीं हो रही सेना को बोलने के लिए अपना साइज घटाओ। विदेशी मुद्रा की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, कर्ज बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, ऐसे में लोग क्या करते हैं, वो साहूकार के पास चले जाते हैं, और साहूकार बहुत ज्यादा उस पे लोन पे इंटरेस्ट लेता है उनसे। चीन भी वही कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को पैसे तो दिए, मतलब 1.1 अरब डॉलर के बेल आउट की किस्त अगर नहीं बन पा रही, सहमति नहीं बन पा रही, तो पाकिस्तान चीन के पास पहुंच गया। ऐसी परिस्थिति में चीन ने इतना ज्यादा कर्ज पे ब्याज लगाया है कि पाकिस्तान या गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका चीन के नाम कर देगा, या ग्वादर का इलाका चीन के नाम कर देगा। एक और समस्या आ रही है, सऊदी अरब से जो उम्मीद थी पाकिस्तान को, अब वो नहीं मिल रही मदद। और इसमें एक भूमिका और देशों की भी है, क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब को बोल दिया अगर आप पाकिस्तान को पैसा देंगे तो वो आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और यह बात सऊदी अरब भी समझ गया है। ऐसे में जनता का टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है, ऐसे में सेना को यह कहना पड़ रहा है पाकिस्तान को कि अब अपने खर्चे कम करो, लेकिन वो हिम्मत है नहीं। ऐसे समय में जब पाकिस्तान लगभग कंगाली की कगार पर है, उसके पास अपनी जनता को देने के लिए इस समय ना आटा है, ना बिजली है, ना गैस है, क्या भारत मदद करेगा? क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? हम आपको बता दें कि जब यही प्रश्न विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी देश के हालत बाहर के देश सुधार नहीं सकते जिस देश का मूल उद्योग आतंकवाद हो। यह समझ जाइए, पाकिस्तान का मूल उद्योग क्या है? आतंकवाद। पाकिस्तान का रोल मॉडल कौन है? हाफिज सईद। अब ऐसे देश को, पाकिस्तान को अगर पैसा दे भी दे भारत, तो वो पैसा इस्तेमाल होगा भारतीयों को मारने में। यही नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में हालत कोई एक दिन में तो ऐसे बने नहीं, ये दशकों से यही स्थिति आ रही है। दशकों से जो पाकिस्तान में अराजकता है, उसकी वजह से आज पाकिस्तान की यह हालत है। और जहां तक ऐसे हालात में अब लोग उदाहरण देते हैं श्रीलंका। एक पड़ोसी पाकिस्तान है उत्तर में, एक पड़ोसी हमारा है श्रीलंका। हमने श्रीलंका की मदद की। क्यों? क्योंकि श्रीलंका हमारा मित्र देश है। श्रीलंका के लोगों की और भारत के लोगों के प्रति जो भावना है वो अच्छी है। श्रीलंका हमारे देश में आतंकवादी नहीं भेज रहा है, जिस तरह पाकिस्तान ने 26/11 में 10 आतंकवादी भेजे थे, और अभी भी लगभग 15 वर्ष बाद पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की है 26/11 के आतंकवादियों के खिलाफ। आप ये सोचे, दाऊद इब्राहिम कास्कर अभी भी पाकिस्तान में बैठा है। 1993 में मुंबई में बम धमाके हुए थे, उसमें 257 लोग मारे गए थे, पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। दाऊद इब्राहिम अभी भी अरबपति बन के बैठा है पाकिस्तान में। अब अगर पाकिस्तान को पैसा चाहिए तो दाऊद इब्राहिम दे पाकिस्तान को पैसा, वहां से तो मिल नहीं रहा। तो यह भावना पूरा विश्व जानता है कि जो देश आतंकवाद का साथ देता है, विश्व में किसी की उस देश के साथ सहानुभूति नहीं होती।